तो ये भजन कौन सा है? ये प्रेम का भजन है। इसमें स्वार्थ नहीं है, इसमें प्रेम है। अब जैसे कि किसी कन्या का विवाह हुआ, बेचारी पढ़ी लिखी तो थी नहीं, तो पति देव ने कहा कि मैं 10 दिन के लिए बाहर जा रहा हूं। अब उस बेचारे को यही नहीं पता कि 10 दिन किसको कहते हैं। तो पति देव ने दीवार पर 10 लाइनें खींच दी और कहा कि तू सवेरे उठकर जैसे इस लाइन को काटेगी, जैसे आगे वाली लाइन को काटेगी, हर रोज सवेरे उठकर जब अंतिम लाइन को काटेगी, वो 10वीं लाइन कहलाएगी, उस दिन मैं आ जाऊंगा। इस तरह से वो पतिव्रता स्त्री हर रोजाना सवेरे उठे, एक लाइन को काटे। अब जब उसने 10वीं लाइन को काटा, अब तो थोड़ी सी भी आहट आए दरवाजे पर तो दौड़ी दौड़ी जाए कि मेरे स्वामी आ जाए। इसको कहते हैं प्रेम का भजन। ये भजन भगवान को बहुत बढ़िया लगा। फिर भगवान ने बत्तासुर से कहा, तुम्हें चाहिए क्या? बत्तासुर ने कहा, प्रभु मुझे मोक्ष आदि नहीं चाहिए, मुझे आपके दर्शन भी नहीं चाहिए, मैं तो केवल आपके दासों का दास बनना चाहता हूं, बस। दासानुदास दासो भवदास से, मैं केवल आपके दासों का दास बनना चाहता हूं और मुझे कुछ नहीं चाहिए। इंद्र तो बत्तासुर के भाव को देखकर प्रसन्न हो गए और इंद्र ने कहा कि अहो दानो सिद्धो से, जिसे मैं दानव समझ रहा हूं वो तो बड़ा सिद्ध महात्मा निकला। क्या सुंदर भगवान की स्तुति कर रहा है। उस समय बत्तासुर का भाव फिर बदल गया। बत्तासुर ने कह दिया कि हे इंद्र, तू ब्रह्म हत्यारा है, तू गुरु हत्यारा है, तू मेरे भाई का हत्यारा है, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तो बत्तासुर ने एक मुक्का मारा ऐरावत हाथी। ऐरावत हाथी दूर जाकर गिरा, इंद्र भी नीचे गिर गए और इंद्र के हाथ से वो वज्र छूट गया। बत्तासुर ने कहा कि देख इंद्र, इसके बिना मैं मरने वाला नहीं, तो इस वज्र को उठा ले। इंद्र ने तुरंत उस वज्र को उठाया और अपनी शक्ति से इंद्र ने ऐरावत हाथी को भी स्वस्थ कर दिया। और महाराज वज्र को हाथ में लिए हाथी पर बैठकर अब इंद्र बत्तासुर से युद्ध करने के लिए दौड़े। बत्तासुर भी इंद्र से युद्ध करने के लिए दौड़ा। ऐरावत पर बैठे इंद्र ने, क्योंकि उनके सीधे हाथ के अंदर जो वज्र जो थामा हुआ था, उसी वज्र से इंद्र ने बत्तासुर की सीधी भुजा को काट दिया। बत्तासुर ने हार नहीं मानी, तो बत्तासुर फिर लड़ने के लिए इंद्र पर झपटा, तो इंद्र ने वज्र से उसकी बाई उल्टे हाथ को भी काट दिया। फिर भी बत्तासुर ने हार नहीं मानी और जब फिर से आक्रमण किया बत्तासुर ने, तो अब की बार बत्तासुर ने इंद्र को मौका नहीं दिया और बत्तासुर इंद्र को ऐरावत हाथी के संग अपने पेट में लेकर चला गया, क्योंकि बड़ी विशालकाय हाथी है। ये देखकर तो देवताओं में हाहाकार मच गया। देवताओं ने कहा, कर लो बात, ये तो इंद्र का ही नाश्ता कर गया। पर हुआ ये कि देवराज इंद्र को विश्वरूप ने कवच जो धारण करवाया था, नारायण कवच, उसके कारण इंद्र का कुछ नहीं हुआ और 100 दिन बाद इंद्र जो है बत्तासुर के पेट को फाड़कर बाहर आ गया। इस तरह से इंद्र ने वज्र के द्वारा कई वर्ष लगाए बत्तासुर की गर्दन को काटने के लिए। इस तरह से बत्तासुर का उद्धार हुआ। परीक्षित महाराज जी सुखदेव गोस्वामी जी से कहते हैं कि भगवान, बत्तासुर तो एक दैत्य था, राक्षस था। राक्षस होते हुए बत्तासुर ने भगवान की स्तुति कैसे की, क्यों की, क्या कारण है? ये दिव्यता वो बत्तासुर में कहां से आ गई? श्री सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं कि परीक्षित, बत्तासुर पिछले जन्म में राजा चित्रकेतु था।
बत्तासुर की 1 करोड़ रानियां थी, संतानें होती नहीं थी। तो एक दिन की बात है कि अंगिरा ऋषि के पास गए। अंगिरा ऋषि ने कहा कि देख राजन, तू संतान का मोह छोड़ दे, क्योंकि तुझे उस संतान से सुख और दुख मिलेगा। राजा चित्रकेतु ने कहा दुख मिलेगा जब तो देखी जाएगी, पर सुख तो मिल जाए। तो उस समय ऋषि ने प्रसाद दिया, तो 1 करोड़ रानियों के अंदर जो कृतिक्या नाम की इनकी रानी थी, वो प्रसाद राजा चित्रकेतु ने उसे दे दिया। देवी कृतिक्या जो थी वो गर्भवती हुई और उससे पुत्र का जन्म हुआ। अब राजा का ज्यादा समय देवी कृतिक्या के यहीं गुजरता था और दूसरी रानियों को समय नहीं देते थे। दूसरी रानियों को जेलसी होने लगी कि देखो उसने संतान को जन्म दिया, से राजा उस रानी को प्रेम करते हैं, हमें तो दासी भी नहीं समझते। तो उस समय उन रानियों ने मिलकर बालक को विष दे दिया और इसके कारण राजा चित्रकेतु का जो पुत्र था वो कम आयु में संसार से चला गया। अब जब रानी अपने पुत्र को जगाने के लिए गई तो क्या देखती है कि उसकी आंखें चढ़ी और मुंह से झाग निकल गया। अब तो रानी शोक करने लगी और जब रानी के शोक का शब्द राजा के कानों में गया तो राजा भी शोक करने लगा। अब तो पूरे राज्य में शोर मच गया कि राजा चित्रकेतु का पुत्र मर गया। ये बात जब अंगिरा ऋषि को पता लगी तो अंगिरा ऋषि देव ऋषि नारद जी को लेकर आए। उस समय राजा रानी रो रोकर इतनी आंखें सूजा ली, उन्हें कुछ दिखलाई नहीं दे रहा था। तो अंगिरा ऋषि ने कहा कि देखो राजन, हमने तुमसे कहा था कि तुम्हें इस बालक से सुख और दुख मिलेगा। इसने कहा आप कौन है? मैंने कहा मैं अंगिरा ऋषि। उस समय राजा ने ऋषि को पकड़ लिया, लाओ हमारा पुत्र दीजिए। देव ऋषि नारद जी ने अंगिरा ऋषि से कहा कि आप पीछे हटिए, आपकी बात इसको समझ में नहीं आई, मैं समझाता हूं। देव ऋषि नारद जी ने चित्रकेतु से कहा कि आपको क्या चाहिए? बोले मेरा पुत्र चाहिए। तो बोले ठीक, रोना धोना बंद करो, मैं तुम्हारे पुत्र को लाता हूं। तो देव ऋषि नारद जी ने मंत्रों के द्वारा जीवात्मा को बुलवाया और देव ऋषि नारद जी ने कहा देखो तुम्हारे माता पिता ने रो रो कर आंखें सुझा ली है, कि जाओ इसके शोक को दूर करो और जीवात्मा को तो कुछ पल्ले ना पड़े। इतने में राजा रानी उस बालक से चिपट गए, चुमने लगे। जीवात्मा ने पीछे हटाया, पीछे हटिया, आप लोग कौन हैं? अरे राजा ने और रानी ने कहा हम तो तुम्हारे माता पिता हैंगे। तो जीवात्मा ने कहा कौन से नंबर के माता पिता हो तुम? अरे राजा ने कहा तेरे क्या और भी माँ बाप है? उस समय जीवात्मा ने कहा बात सुनिए, मैं तो ना जाने कई जन्मों से भटक रहा हूँ, हर योनि में मुझे तो माता पिता मिले, पर आप कौन हो? उस समय जीवात्मा ने कहा कि राजन तू मेरे पिछले जन्म का शत्रु है, तेरे कारण मेरा राज्य गया, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरा सब कुछ चला गया। तूने मुझे शोक मान कर दिया था। मैंने भी ये निर्णय ले लिया था कि मैं भी तुझे बहुत दुखी करूंगा। आज मैंने अपना बदला पूरा कर लिया, तुझे तड़पा दिया मैंने, रुला दिया मैंने तुझे। और रही बात जिन माताओं ने मुझे विष दिया उनका शत्रु मैं हूं। एक दिन हमने कुल्ला किया तो हमारे कुल्ला करने से कहीं चूटियां मर गई और वही चूटियां मेरी माताएं बनकर आई और जिन्होंने विष देकर मुझसे अपना बदला ले लिया। देव ऋषि नारद जी राजा चित्रकेतु से कहे कि राजन क्या हुआ? राजा चित्रकेतु ने कहा कि अब मुझे ये ज्ञान मिल गया कि सब संसार झूठा है, कोई किसी का बंधु सखा आदि कुछ भी नहीं, ये सब शरीर के संबंध है। अब तो मैं अपना शाश्वत संबंध परमात्मा से जोड़ना चाहता हूं। तो यही राजा चित्रकेतु देव ऋषि नारद जी की शरणागति में आ गए और देव ऋषि नारद जी के आशीर्वाद से यही चित्रकेतु आगे भगवान शेष भगवान की शरणागति में चले गए
और शेष भगवान की कृपा से ये चित्रकेतु राजा चित्रकेतु नाम का गंधर्व बन गया। एक दिन ये अपने विमान पे बैठकर आकाश से जा रहा था तो उसने नीचे क्या देखा कि देव ऋषि नारद आदि बड़े बड़े महापुरुष शंकर जी से ज्ञान का उपदेश श्रवण कर रहे हैं और शंकर जी अपनी पत्नी पार्वती को गोद में बिठाए इन ऋषि मुनियों को ज्ञान का उपदेश दे रहे हैं। ये बात चित्रकेतु को ठीक नहीं लगी। अपने विमान को नीचे उतार कर ये हंस हंस कर कह रहा है, लोग इनको सत्यवादी कहते हैंगे, जितेंद्र कहते हैंगे, महायोगी कहते हैंगे। अरे इन्हें शर्म नहीं आती अपनी पत्नी को गोद में बिठाकर कोई धर्म का उपदेश देवे? तो शंकर जी ये सुनकर हंसने लगे, पर देवी पार्वती को ये ठीक नहीं लगा। देवी पार्वती जी को क्रोध आ गया कि मूर्ख, तू राक्षस दृष्टि रखता हम पर, तूने राक्षसी भाव से देखा, जा मैं तुझे श्राप देती हूं, तू राक्षस बन जा। अब क्या हुआ कि ये चित्रकेतु रोने लगा। रोते रोते इसने देवी पार्वती से कहा कि मां मैं इसलिए नहीं रो रहा कि आपने मुझे श्राप दिया मैं राक्षस बन जाऊं, मैं इसलिए नहीं रो रहा मां, मैं तो इसलिए रो रहा हूं कि आप जगत माता हो और मेरे कुछ कहने से आपको दुख हुआ, मेरे कारण आपको दुख हुआ, मैं तो इसलिए आपसे क्षमा मांगता हूं। हे मां, शंकर जी क्या करना चाहते हैं, क्या कर रही है हमें नहीं पता, हमें ठीक नहीं लगा तो हमने कह दिया, आप हमें क्षमा कीजिए। माता पार्वती को दया आ गई। देवी पार्वती कहती है देखो मेरी कही भी बात तो वापस नहीं आ सकती, तू राक्षस तो बनेगा पर मैं तुझे आशीर्वाद देती हूं कि राक्षस योनि के अंदर भी तू भगवान का भजन करेगा। तो इस तरह से हुआ ये कि भक्तों यहां पर माता पार्वती का ही आशीर्वाद था जिससे ये बत्तासुर बना राक्षस, और बत्तासुर योनि के अंदर भी, राक्षस योनि के अंदर भी भगवान का भजन किया। इस तरह से ये चरित्र आता हैगा। आगे चलकर जो है पुंसाम व्रत के विषय में बड़ा सुंदर बताया गया हैगा। एक समय देव माता अदिति ने पुंसाम व्रत किया। इनकी इच्छा थी कि मेरे पुत्र स्वर्ग में राज्य करें। तो व्रत के कुछ नियम है जैसे यहाँ पर बताया है कि जैसे किसी की हिंसा नहीं करनी हैगी, दूसरा क्रोध नहीं करना है, तीसरा गाली या श्राप आदि किसी को नहीं देना हैगा, चौथा बिना धुले वस्त्र कभी भी नहीं पहनने, क्योंकि वस्त्र धोकर ही इस्तेमाल करना है, गंदे कपड़े नहीं पहनने हैं, और किसी की उतरी हुई माला नहीं पहननी है, इसका नियम है। पांचवा नाखून और बालों को नहीं काटना हैगा, और इसी तरह से भोजन करते समय भी 5 चीज़ों के विषय में बताया गया, जैसे कि झूठा भोजन नहीं खाना, दूसरा अगर चूटियाँ जो होती है, चींटियाँ जिसको लग जाए उस भोजन को नहीं खाना, तीसरा मांस युक्त किसी भी भोजन में अगर मांस है या उसका थोड़ा सा छींटा भी पड़ गया हो या उसका कोई तेल में पका हो जिसमें मांस पका हो, ऐसे भोजन को नहीं खाना हैगा। चौथा अशुद्ध का लाया हुआ नहीं खाना है, जो कि अपवित्र हो उसका लाया भोजन नहीं खाना हैगा। और पांचवा जो रजस वाला स्त्री होती है, जो अपवित्र होती है, उसका भोजन उसके हाथ का भोजन भी नहीं खाना हैगा। इसी तरह से झूठे मुंह नहीं जाना है बाहर, दूसरा बिना आचमन किए बाहर नहीं जाना है, क्योंकि आचमन करके ही बाहर जाना हैगा। तीसरा संध्या के समय बाहर नहीं जाना हैगा। हमारे